जय माता दी मित्रों महाकाल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं मित्रों। ये एक 62 वर्षीय पुरुष की कुंडली है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 18 अगस्त 1958 है। बर्थ का जो टाइम है वो 9:32 AM है और बर्थ प्लेस कानपुर उत्तर प्रदेश का है। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। मित्रों, इनके लगन कुंडली की अगर हम बात करते हैं, लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि और लगन में लिखे जाने के कारण ये कन्या लगन की जो है कुंडली बनती है। अब यहाँ पर चंद्रमा भी यहाँ पर जो है इसी लगन में बैठने के कारण अर्थात इनकी जो राशि है वह भी कन्या राशि और जो लगन की अगर हम बात करते हैं वह भी कन्या लगन ही बनता है। अर्थात कन्या लगन के अगर हम स्वामी की बात करें तो वो बुध ग्रह बनते हैं। तो अर्थात जातक के ऊपर जो है, पुरुष के ऊपर जो है, इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है बुध का प्रभाव बहुत अधिक पड़ने वाला है। अब देखिए, लगन और राशि जब व्यक्ति की एक ही हो जाए, लगन आपका व्यक्तित्व, राशि आपका अगर चंद्र से देखते हैं तो ये मन होता है क्योंकि राशि चंद्र से देखी जाती है। तो मन और व्यक्तित्व अब एक ही होकर, इसका मतलब व्यक्ति को अब जो कार्य करना है, अगर उसका धन कमाने का भाव है तो वो धन कमाने के लिए पूर्ण रूप से तल्लीन रहेगा। अर्थात उसका मन भी वही कहेगा और साथ साथ उसकी बॉडी भी उसी के साथ ही चलेगी। मतलब अगर हम बात करें तो उसको जो है इस कार्य के लिए जो है मतलब वो आसानी से इस कार्य को फिर कर सकता है। अर्थात उसको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, वो उस कार्य के लिए जो है तल्लीन रहने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि बुध से प्रभावित अभी ये व्यक्ति बनेंगे तो बुध के कारण क्या होंगे, बुध के गुण इनके अंदर आ जाएंगे। कैसे? बुध क्या है? देखिए, बुध राजकुमार है तो कहीं ना कहीं बाल स्वभाव भी आएगा, वो भी दिखेगा। बाल स्वभाव के कारण व्यक्ति के अंदर जिद भी वगैरह ये सब भी हो सकती है। और जो कुछ पसंद आया, जो चीज़ सामने वाले के पास पसंद आया उसके लिए कर्म करने लग जाना और उसको पाने की जो चाह है उसके लिए पराक्रम करके उस चीज़ को, उस वस्तु को प्राप्त कर लेना। और जल्दी गुस्सा आ जाना ये भी बाल स्वभाव में ही आता है। बुध के कारण इन व्यक्ति में जो है कम्युनिकेशन स्किल्स जो है अच्छी पाई जाती है। जो है बुध कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ जो है गणितज्ञ वगैरह ये सब चीज़ें अगर हम बात करते हैं, मतलब गणित के क्षेत्र में विशेष उन्नति, अकाउंट सेक्शन अच्छा होना, ये सब चीज़ें अगर हम बात करें बुध से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो वो सब अच्छा पाया जाता है। और वैसे भी यहाँ तो राहु भी इनके वाणी भाव में, तो कहीं ना कहीं उच्च कोटि के वक्ता तो होंगे, उसके कारण थोड़े कड़वी वाणी वो तो हम बात में बता देंगे। तो ये सब चीज़ें होंगे सब। साथ ही आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये कन्या लगन है और अगर हम इस लगन की बात करें काल पुरुष की कुंडली में, ये राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये राशि जो है षष्ठम भाव में आने के कारण कहीं ना कहीं ये व्यक्ति रोग में भी इनके साथ जो है, रोग जो है ये भी इनके साथ चलते हैं, ऐसा भी देखा गया। और ज़्यादातर देखा गया है कि इनकी कुंडली में मतलब इनको जो है पेट से संबंधित जो है बीमारी होने की जो है संभावना रहती है। हो सकता है कि अब मोटापा भी हो, ये भी अगर हम बात करें इस तरीके की, या फिर पेट से संबंधित कोई बीमारी, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर नक्षत्र की, जन्म के नक्षत्र की, अर्थात चंद्रमा इनके जन्म के समय जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे थे उसकी अगर हम बात करें तो वो हस्त नक्षत्र आता है। इससे संबंधित डिटेल वीडियो की अगर हम बात करते हैं वो हमारे चैनल पर आएगी, वो तब देख सकते हैं। अब हम हस्त नक्षत्र की बात करें, देखिए हस्त का मतलब हाथ से है, तो कहीं ना कहीं हाथ की अगर हम बात करते हैं, अगर हम हाथ को आगे करें, हाथ बढ़ाने की अगर हम बात करते हैं तो इससे क्या पता लगता है और चंद्रमा से क्या पता लगता है? चंद्रमा मन है, चंद्रमा दूसरे की भी बात अगर हम करते हैं तो वहां चंद्रमा का ही विचार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाला भी होगा। साथ ही देखिए, हस्त नक्षत्र की एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हस्त नक्षत्र वाले व्यक्तियों के साथ ये भी होता है कि ये व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति का कोई काम ना बन रहा हो, कोई किसी तरीके का काम ना बन रहा हो, सपोज करिए लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो और काम ना बन रहा हो, या फिर कोई रिजल्ट ना आ रहा हो, या प्रोग्राम एग्जीक्यूट कुछ भी तरीके से एग्जीक्यूशन ना हो रहा हो, तो अगर ये व्यक्ति जाकर कुछ ना कुछ अगर ये अपना दिमाग लगाकर वहां पर अपने हाथ लगा दे उस कार्य में, तो कहीं ना कहीं उनका काम जो है बनता हुआ दिखाई देता है। और ये अक्सर इस तरीके के व्यक्तियों के साथ, हस्त नक्षत्र से संबंधित व्यक्तियों के साथ होता है। अर्थात इनके हाथ जिस व्यक्ति पर रखे जाएं, जिसको ये आशीर्वाद दे दे अगर हाथ रखकर, या फिर इनके हाथों से कोई कार्य किया जाए तो उसमें विशेष सफलता होती है। हो सकता है ये इनके लिए ना हो, ये भी हम कह सकते हैं हस्त नक्षत्र वाले व्यक्ति के लिए ना हो, परंतु अगर ये, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की बात हुई है, चंद्रमा मन है और चंद्रमा जो है अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें या विदेश की भी बात कर देते हैं यहाँ पे, तो अगर इनका संबंध विदेश से भी आएगा आगे जो है, कहीं ना कहीं पराये की अगर हम बात करते हैं, जो है पर की अगर हम बात करते हैं, दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर चंद्रमा आ जाता है। तो वहां पर अगर हम बात करते हैं हस्त नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं तो दूसरों के लिए अगर ये कुछ कार्य इस तरीके से करते हैं तो वहां पर उन लोगों को जो है विशेष सफलता
मिलती है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरों के कार्य के लिए अगर कुछ कर देंगे, हाथ लगा देंगे तो उसमें जो है वो कार्य सफल हो जाता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं राशि और लगन की, तो हमने बात बता ही दिया है कि यहाँ पे बुध का प्रभाव जो है अत्यंत रहने वाला है, ये हम देख सकते हैं। बौद्धिक स्तर अच्छा होगा। अब चंद्रमा आपका मन है, बुध अगर हम बात करते हैं बुद्धि की बात करें, ज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति विशेष रूप से ज्ञानवान होते हैं। अब चंद्रमा के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर और बुध का प्रभाव दोनों एक ये बताते हैं कहीं ना कहीं व्यक्ति चंचल प्रवृत्ति का हो सकता है। साथ ही ये बात और है कि कन्या लगन के जो जातक होते हैं कहीं ना कहीं इनके अंदर एक भय, एक डर ये हमेशा दिखाई देता है कि डर मतलब डरपोक हम कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर अगर हम कहें तो वहां पर ये कहीं ना कहीं इनके जीवन में जो है होता है कि ये किसी ना किसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं ये भयभीत रहते हैं, डर मतलब डर के केस में रहते हैं, ये ऐसा देखा गया है। बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं लग्नेश की बात करते हैं, क्योंकि लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं और एक लग्नेश जो है कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि लगन और चंद्रमा पर कोई ग्रह की दृष्टि इस कुंडली में पड़ नहीं रही है, वो हमने देख ही लिया है। लेकिन लग्नेश की अगर हम बात करते हैं, लग्नेश कुंडली में कहां पर बैठे हैं, लग्नेश जाकर बैठे हैं द्वादश भाव में। अब देखिए द्वादश भाव में हम हमेशा बताते हैं लग्नेश का द्वादश भाव में जाना 12वें भाव में, क्योंकि 12वें भाव से क्या विचार किया जाता है, 12वें भाव जो है अगर हम बात करते हैं विदेश का भाव होता है। तो कहीं ना कहीं अगर लग्नेश 12th हाउस में चला जाता है तो वह व्यक्ति जो है अगर विदेश जाए तो वहां पर जाकर जो है विशेष उन्नति करता है, और ये इस समय जो है विदेश में ही है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं वहां पर, क्योंकि लग्नेश का 12th हाउस में जाना अपने से एकदम दूसरी दुनिया में अगर हम बात कर देते हैं तो वहां पर व्यक्ति कुछ अकेलापन भी महसूस करता है, ये भी हो सकता है। साथ ही देखिए 12th हाउस में जाने का मतलब एक जीवन में संघर्ष भी व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है, ये अक्सर देखा गया है कि 6 और 12 भाव को जो है अच्छा नहीं माना गया है। और अगर इन भाव में लग्नेश चले जाते हैं, आप स्वयं चले जाते हैं, तो एक जीवन में एक संघर्ष जो है अवश्य दिखाई देता है। साथ ही देखिए वहां पर जो है इस भाव से अस्पताल वगैरह का विचार होता है, तो कहीं ना कहीं बीमारी की भी हम बात करें तो रोग से ग्रसित होना किसी तरीके से जो है होता रहता है, ऐसी स्थिति बनती है। अभी यहाँ पे इस केस में जो है मैंने जो अगर हम बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की, तो वो यहाँ पर जो है इस कुंडली में काफी जगह जो है काफी ग्रहों से अगर हम बात करते हैं तो वो हमने देखे हैं, पाम से भी हमने चेक किया, तो कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का यहाँ पर जो है शो होता है। बात करते हैं, देखिए अगर हम बुध की बात करें और साथ साथ लग्नेश की, जैसे हम 12th हाउस में बात कर रहे थे, हमने चलित कुंडली की भी अगर हम बात करें, भाव चलित कुंडली की अगर हम बात करें तो उसमें भी चेक किया। अब क्योंकि ये बुध क्या है, वक्री अवस्था में है, ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं लग्नेश 12th हाउस में, लेकिन जो चलित की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो है वो एकादश भाव में चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं वैसे तो देखिए लगन कुंडली अपने आप में ही इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अब देखिए अगर यहां से भी देखकर अगर कोई बताए तो यहां पर बात सत्य होती है कि लग्नेश अगर 12th हाउस में जाते हैं तो विदेश से जो है विशेष उन्नति के योग बन जाते हैं। परंतु अगर हम ये भी देखें कि लग्नेश बुध की अगर हम बात करते हैं, अगर वो भाव चलित में इस भाव में भी चले गए तो वक्री ग्रहों का क्या होता है, वक्री का मतलब जो है इससे पहले वाले भाव का भी वो विशेष फल देते हैं। उल्टा अगर हम बात करते हैं, ऐसे तो हम बात करते हैं, तो बुध की अगर हम बात करें, बुध अगर इस भाव में बैठते तो इससे पहले वाले घर का अगर हम बात करें तो इससे पहले वाला घर क्या होता है, वो 12th हाउस ही आता है। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाव चलित में भी अगर हम विशेष रूप से देखें तो वहां से भी 12th हाउस का फल दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, अब ये बुध की अगर हम बात करें, देखिए बुध जो है यहाँ पे 11 डिग्री 16 मिनट में मघा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और ये बुध कहां के स्वामी है, बुध आपके लग्नेश भी हैं, साथ साथ ये कर्म भाव के स्वामी भी है। अब क्या है, लग्नेश का और कर्मेश का 12th हाउस में। अब ये जो कर्मेश होता है कर्म भाव के स्वामी का, जब ये द्वादश भाव में चला जाता है तो अक्सर ये मैंने कई केस में देखा है, मेरे पास जितने केस आए मैंने उनमें देखा भी है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है अपने कर्मों के कारण या फिर कर्म क्षेत्र में अगर वो व्यापार करता है तो व्यापार में जो है एक अपमान का सामना जो है हो सकता है, उसने कोई कर्म ऐसे करे हो जिसके कारण उसका जो है कर्म क्षेत्र विफल हो गया हो बिल्कुल, और या फिर कर्जा इतना हो गया हो, ऐसी स्थिति कभी कभी बन जाती है। विशेष रूप से अगर बिजनेसमैन हो तो उसके हो सकता है कि कर्ज इतना हो गया, अगर लेनदारी इतनी हो गई हो, देनदारी मतलब जो है लोगों को देने वाले पैसे जो है इतने हो गए होंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक अपमान का सामना, मतलब कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र के अंदर अपने स्वयं के कर्म के कारण जो उसने व्यक्ति ने पराक्रम करे हैं, कर्म करे हैं, उसके कारण व्यक्ति को जीवन में एक बार तो कम से कम जो है अपमान का इस प्रकार के से सामना करना पड़ता है, ऐसा देखा गया है। और यहां पर बनता भी है योग जो है। और साथ ही क्योंकि देखिए अब हम योग जब बना देते हैं कि भाई इस तरीके की स्थिति बनती है, उसके साथ हम चेक भी करते हैं कि हाँ भाई इस तरीके की स्थिति बनती है तो किस और कोई ग्रह भी ऐसी स्थिति बना रहा है क्या, ये भी हम चेक करते हैं। देखिए
अगर हम सूर्य की बात करें, यहां पर सूर्य क्या है, द्वादश भाव का स्वामी है, व्यय भाव का स्वामी, व्यय भाव में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है। लेकिन ये सूर्य क्या है, एक तो सूर्य जो है 1 डिग्री जो है 26 मिनट का ही है, कमजोर अवस्था में। साथ साथ देखिए इस सूर्य पर क्या है, इस सूर्य पर द्वादश भाव में बैठने के कारण दिक्कत आ गई कि 12वें भाव में सूर्य बैठना। सूर्य क्या है, सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, आपके पिता और ये सब चीजें जो है, सरकारी क्षेत्र, ये सब जो है सूर्य से संबंधित बातें होती है। कहीं ना कहीं सूर्य का व्यय भाव में बैठना आपके मान सम्मान में हानि को भी दिखाता है, क्योंकि सूर्य पर अगर केवल ये सूर्य बलवान अवस्था में अगर व्यय भाव में बैठे तो भी चल जाता, ना ही मतलब मान सम्मान में कमी नहीं आती, ये भी कह सकते थे। परंतु ये सूर्य क्या, शनि से, शनि यहां पर बैठे हैं, 10वीं दृष्टि कहां पर पड़ेगी, 10वीं दृष्टि जो है शनि की सूर्य पर पड़ने वाली है। तो जिसके कारण क्या ये एक समस्या यहां पर बन सकती है इस तरीके की। साथ ही सूर्य का अक्सर मैंने देखा है व्यय भाव में होना, कहीं ना कहीं या तो पिता होते नहीं, अगर मतलब जैसे पिता होने का मतलब जो है कि व्यक्ति के जो पिता होते हैं वो कम उम्र में एक्सपायर हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, वो ये हर एक केस में नहीं होती बात, अगर ऐसा नहीं होता तो जब तक व्यक्ति के पिता होते हैं तो कहीं ना कहीं एक मतभेद की स्थिति जातक के जीवन में अवश्य बनती है, ऐसी स्थिति अवश्य बनती है। तो सूर्य का व्यय भाव में होना, और यहां पर हम सूर्य के लिए जो है कभी भी रतन नहीं बताते हैं, यहां पर रतन नहीं पहनकर उपासना करनी चाहिए। आजकल तो रत्नों का जो है क्रेज है, व्यक्ति जो है आजकल हर व्यक्ति जो है कहेंगे गरीब है लेकिन क्या रतन सजेस्ट कर दो, ऐसी स्थिति आजकल बन रही है मार्केट में। तो लेकिन ये स्थिति क्या सही नहीं है। देखिए जितनी आप जो है पूजा उपासना करोगे उससे क्या होगा, रतन एक तरीके से ऊर्जा तो होती है, रतन का अपना एक विशेष महत्व है, परंतु जितनी आप उपासना करोगे उससे एक तो आत्मिक कल्याण होगा और साथ ही साथ आपकी ग्रह की जो स्थिति होगी वो भी सही हो जाएगी। ये दोनों चीजें देख सकते हैं। आपका जो विशेष जो अगर हम बात करते हैं लक्ष्य, जो अगर हम बात करते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य, वो हमारा आत्मिक कल्याण है। आप अगर रतन की बात करें, रतन तो एक भौतिक वस्तु हो गई ना, अगर हम बात करते हैं विशेष रूप से उसमें ऊर्जा होती है, विशेष रूप से वो कार्य करता है, परंतु अगर आप किसी भी अगर हम बात करते हैं सूर्य की उपासना करेंगे, कहीं ना कहीं ध्यान करेंगे अगर हम, तो वहां से अपना ही कल्याण होगा। तो आप ऐसा कार्य करिए कि एक काम हो और जिससे जो है कई सारे आपको लाभ लग जाए, ऐसा कार्य विशेष रूप से व्यक्ति को करना चाहिए। देखिए बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है सेकंड हाउस के लॉर्ड की अगर हम बात करते हैं, सेकंड हाउस में क्या है, यहाँ शुक्र की राशि है, तुला राशि है। अब शुक्र की अगर हम बात करते हैं कुंडली में, इस वजह से कुंडली में अगर हम बात करते हैं शुक्र की अगर हम बात करते हैं, शुक्र भाग्य भाव के भी स्वामी है और धन भाव के भी स्वामी है, और ये स्वामी बनकर बैठे हैं आपके लाभ भाव में। ये विशेष रूप से एक बहुत अच्छा राजयोग, अच्छा योग माना जाता है। और ये विशेष रूप से वैसे इनकी कुंडली में अगर हम बात करें तो धन की स्थिति तो अच्छी दिखाई देती है, धन की स्थिति तो अच्छी दिखाई देती है, परंतु अगर धन के संचय की बात करें वहां पर बहुत ज्यादा समस्या मेरे को जो है दिखाई देती है। अब यहां पर भी देखिए धन भाव के स्वामी का और लाभ भाग्य भाव के स्वामी का लाभ भाव में आना, साथ ही लाभ भाव के स्वामी का जो है आपके लगन में आना, विशेष रूप से जो है बहुत अच्छा योग माना जाता है। ये सब एक तरीके, ये क्या है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाते हैं, तो ये एक अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र यहाँ पर जो है भाग्य भाव का स्वामी शुक्र लाभ भाव में बैठकर जो है, और साथ ही शुक्र क्या करेगा, शुक्र 7वीं दृष्टि से कहाँ पर, 7वीं दृष्टि मित्र दृष्टि, और ये डालने वाले पंचम भाव पर। पंचम भाव क्या है, ज्ञान के भाव है, और शुक्र भी एक तरीके से किसके, राक्षसों के तो गुरु माने जाते हैं। तो कोई हो सकता है कि गुप्त विद्याओं में भी वो तंत्र के क्षेत्र में भी व्यक्ति की कहीं ना कहीं विशेष रुचि हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि, और हो सकता है गुप्त विद्या में, कोई भी गुप्त विद्या की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी विशेष रूप से रुचि हो सकती है। अब शुक्र क्या है, प्रेम के कारक हैं, और प्रेम के कारक होकर जो है प्रेम भाव पर अपनी दृष्टि मित्र दृष्टि अगर हम डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है प्रेम करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो है चीजों से प्रेम कर सकता है, मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति से प्रेम कर सकता है, सामने वाले बंदे के कपड़ों से प्रेम कर सकता है, इंसान से प्रेम कर सकता है, किसी भी तरीके से अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं प्रेम अवश्य करता है। हो सकता है व्यक्ति जो है प्रेम संबंध भी बने हो, मतलब रिलेशनशिप भी व्यक्ति का जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं जो है हो सकता है जो है। साथ ही अगर हम बात करते हैं ये भाव जो है संतान का भी भाव है, और उसके लिए भी ये अच्छा ही माना जाएगा। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं, अब बात करते हैं मंगल की अगर हम बात करें, देखिए मंगल कहाँ के स्वामी है, ये जो मंगल है इस कुंडली में जो है तृतीय भाव, तीसरे भाव और साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी बनकर जो है ये अष्टम भाव में बैठे हैं, साथ साथ द्वादश भाव का स्वामी भी द्वादश भाव में बैठा था। तो ये एक विपरीत राजयोग, पहले तो हम विपरीत राजयोग को देख लेते हैं। यहाँ पे विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। तो विपरीत राजयोग क्या करता है, विपरीत राजयोग वो करता है, पहले व्यक्ति को अगर कोई लाभ मिलना हो तो वो क्या करता है, पहले व्यक्ति की स्थिति को क्या कर देता है, विपरीत बना देता है। अर्थात उसको जो है पहले संघर्ष देखना पड़ता है और उसके बाद सफलता अवश्य मिलती है, सफलता भी व्यक्ति को देखने को मिलती है, लाभ भी देखने को मिलता है। परंतु क्या, परंतु पहले विपरीत अवस्था उसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग जो है विपरीत बन जाती है, स्थिति विपरीत उसको देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति यहाँ पर जो है जातक या जातक के साथ जो है बनती है। अब हम बात करते हैं, देखिए मंगल की अगर हम बात करते हैं, मंगल तृतीय भाव, अष्टम भाव मारक भाव है, और 8वें से अगर हम बात करते हैं 8वें की भाव तो तृतीय भाव, तो एक तरीके से मंगल पूर्ण मारक का यहाँ पे कार्य करता है। अब होगा क्या, मंगल इस भाव में जो है अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का भाव है, कहीं ना कहीं ये गुप्त विद्याओं की तो वृद्धि करने वाले होंगे व्यक्ति को, और वैसे भी इनको मैंने इनसे बात भी हुई है, तो यहाँ पर क्या है, व्यक्ति काफी जानकार हैं जो है गुप्त विद्याओं से संबंधित अगर बात करते हैं, ज्योतिषी क्षेत्र में विशेष रूप से जो है रुचि रखते हैं और विशेष रूप से ज्ञान भी रखते हैं। तो मंगल यहाँ पर बैठकर वो भी केतु के साथ जो है, केतु तो उसके प्रभाव को और बढ़ा देता है, परंतु अब ये मंगल क्या है, क्योंकि ये मंगल कारक नहीं है। अब ये यहाँ पर बैठकर जहां जहां दृष्टि डालेंगे वहां कहीं ना कहीं एक समस्या तो बनाएंगे ही। अब जैसे यहां पर बैठे मंगल जो है अपनी क्योंकि यहां पर कर्क राशि में नीचे होते हैं, तो चौथी दृष्टि 1 2 3 4 चौथी दृष्टि जो है लाभ भाव पर डालने वाले हैं। तो लाभ भाव पर डालने के कारण ये क्या है, समस्या, इस भाव से संबंधित जो है थोड़ा समस्या ही देंगे। मतलब हो सकता है शुरुआती दौर में समस्या हो, लाभ या फिर संचित मतलब जो है अगर हम बात करते हैं धन के संचय होने में समस्या हो, कहीं ना कहीं लाभ को लेकर जो है एक समस्या बना सकते हैं ये मंगल जो है। और उसके साथ साथ ये अगर हम बात करते हैं, ये जो है चाचा का भी भाव होता है, तो व्यक्ति के अपने चाचा के साथ जो है संबंधों को थोड़ा सा प्रॉब्लम ला सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर देखी जा सकती है। अब यहाँ पर बैठे मंगल की अगर हम बात करते हैं 7वीं दृष्टि यहाँ पर भी पड़ेगी, धन भाव पर भी पड़ेगी, और धन के क्षेत्र में भी थोड़ा सा धन संचय में दिक्कत है इनके साथ जो है। और यहाँ पर 8वीं दृष्टि की बात करते हैं तो स्वयं के घर पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो विशेष रूप से जो है मंगल जो है जातक को पराक्रमी भी बना देंगे। साथ साथ जैसे हम लाभ की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जातक जो है उसका ध्यान जो है अपने मतलब अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से अचानक से भी बात करें तो व्यक्ति किसी भी तरीके से जो है व्यक्ति जो है कार्य करना चालू कर देगा, और लाभ लेने के लिए जो है वो गलत काम भी मतलब एक तरीके से कर सकता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है, और विशेष रूप से व्यक्ति पराक्रमी हो जाएगा, अपने पराक्रम को जो है विशेष रूप से लगा देगा। वैसे भी व्यक्ति का मन और व्यक्तित्व एक ही है, और अगर जिस तरीके से जिस क्षेत्र में अगर वो लगाएगा वहां पर विशेष रूप से उन्नति करेगा, संघर्ष के साथ व्यक्ति जो है उन्नति करने वाला है। अब हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर गुरु की अगर हम बात करते हैं, तो गुरु इस कुंडली की अगर हम बात करें समग्रह में मानेंगे, क्योंकि 2 केंद्रों के स्वामी हैं, और जो कि ये चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। 7वें भाव को क्योंकि ये 8वें से 12वां होने के कारण जो है इसको भी जो है मारक भाव कहा गया है, और इन दोनों भावों के स्वामी होने के कारण गुरु ग्रह जो है यहाँ पे एक समग्रह का ही कार्य करेंगे, क्योंकि केंद्र के भी स्वामी है, चतुर्थ भाव के भी स्वामी होने के कारण समग्रह का कार्य करेंगे। अब ये गुरु जो है यहाँ पर कहाँ, गुरु का संबंध चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध जो है गुरु का संबंध राहु के साथ हो गया है। चतुर्थेश के साथ राहु का बैठना ये क्या करता है, ये व्यक्ति की, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है भूमि भवन वाहन की अगर हम बात करें, ये इसके केस में जो है राहु होने के साथ साथ जो है ये क्या कर देता है, ये व्यक्ति के साथ जो है एक तरीके का धोखा भी हो जाता है प्रॉपर्टी लेते वक्त। और अक्सर हम ये भी कहते हैं अगर ऐसी स्थिति बन जाती है, और चतुर्थ भाव में यहाँ पर भी अगर हम बात करें, देखिए नवांश की भी बात करें, तो यहाँ मंगल राहु बैठे हैं मतलब जो है, तो यहाँ पर व्यक्ति के साथ जो है कहीं ना कहीं धोखा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि व्यक्ति अपने नाम से घर ना ले, या प्रॉपर्टी के अगर प्रॉपर्टी लेते वक्त जो है विशेष रूप से ध्यान रखे, नहीं तो चीटिंग होने के जो है चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं। और यहां इसका संबंध जो है बना है धन भाव से, तो यहां पर जो है धन संचित होने में जो है, क्योंकि ये समग्रह है, और गुरु के, देखिए गुरु की अगर हम बात करते हैं तो गुरु कहां बैठे, तुला राशि में बैठे हैं। अब ये नैसर्गिक शत्रु है शुक्र जो है, अब लेकिन शुक्र के साथ इनकी क्या तात्कालिक तो मैत्री है, परंतु गुरु के साथ राहु बैठे हैं, गुरु राहु का चांडाल योग भी बनता है, और यहां पर बैठे गुरु जो है समस्या इसी तरीके से बना देते हैं, क्योंकि ये केंद्र के स्वामी होकर यहां पर तो बैठ गए हैं, और शत्रु राशि में बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, चांडाल योग का बनाकर बैठे हैं, धन संचित होने में यहां पर समस्या का सामना। आप देखिए जब कोई चीज अगर कुंडली में होती है तो वो कई जगहों से अगर हम देखते हैं तो वहां से वो निकल के आती ही रहती है, ऐसी समस्या पर बन जाती है। और अब देखिए हो सकता है कि अब इनके जो है अपने जीवन में धन संचित होने में समस्या आई हो सकता है अब आगे जो बच्चे हो वे कर ले, जो है हो सकता है अब धन संचित जो बच्चों के कारण जो है हो रहा हो, उनके साथ हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। पर लेकिन खुद के अगर केस की बात करें तो वहां पर समस्या व्यक्ति के साथ बनती है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये जो गुरु हैं सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, सप्तमेश के साथ, सप्तमेश गुरु बनते हैं, सप्तमेश के साथ राहु का होना भी कहीं ना कहीं एक गुप्त संबंधों को भी दर्शाता है। और साथ साथ सप्तमेश का जो है सप्तमेश का सेकंड हाउस में आना, एक तो ये बताता है कि विवाह के बाद जो है विशेष धन के मतलब धनागमन की अगर हम बात करते हैं, विवाह के बाद धन लाभ, इस तरीके की आप स्थिति यहाँ पर जान सकते हैं। साथ ही क्योंकि ये जो है 7वें से 8वां का संबंध बनता है, और यहाँ पर अक्सर ये कहा गया है कि, और वैसे भी गुरु की स्थिति थोड़े सही भी नहीं है, तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो है वैवाहिक जीवन में जो अगर हम बात करते हैं तो स्पाउस
हाउस की आयुष्य कम होता है। तो हो सकता है कि इन ऐसा नहीं होता इसमें आयुष्य के, हमने ये भी केस देखे हैं, हो सकता है कि भाई अगर एक का 70 साल हो, एक का 70 साल हो तो वो 68 में मतलब उससे पहले अगर एक्सपायर हो जाए, ऐसी स्थिति मतलब उनका आयुष्य जो है, अगर जैसे पति का आयुष्य जो है पत्नी से, मतलब पत्नी का जो आयुष्य पति से 2 साल पहले या 5 साल पहले कम हो जाए, ऐसा कह सकते हैं। इतना भी विचार होता है क्योंकि इस तरीके के केस हमने देखे हैं। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनती है। और यहाँ पर एक गुप्त संबंध, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की भी दृष्टि प्रेम भाव पर है और यहाँ पे सप्तमेश का भी राहु के साथ होना कहीं ना कहीं व्यक्ति के गुप्त संबंधों को बता देता है। और मंगल और केतु का जो है अष्टम भाव में होना एक ये भी बताता है, क्योंकि ये स्पाउस का, ये आपके जो है दाम्पत्य का, वाइफ का अगर हम बात करते हैं, वाइफ का विचार करेंगे। और इससे जो है सेकंड हाउस जो है उसकी धन की बात करते हैं, उसकी वाणी की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं मतलब उसकी वाणी, अगर हम बात करें उसकी वाणी की, तो ये मुख की तो बात यहीं से होगी। और उस मुख पर मंगल का वास अगर हम कह दें और उसके साथ केतु भी बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो स्पाउस जो, मतलब जो स्पाउस की अगर हम बात करें, वो ज्यादा बोलने वाला हो सकता है, नॉन स्टॉप बोलने वाला हो सकता है, साथ ही वो व्यक्ति जो है कड़वा भी बोल सकता है। ऐसी भी स्थिति बन सकती है। और वैसे भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मंगल की स्थिति जो है इस बात को बता सकती है कि वैवाहिक जीवन में कहीं ना, मतलब घर में कहीं ना कहीं थोड़ा कलह की स्थिति हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राहु की भी अगर हम बात करें, अब इनके जीवन की बात करते हैं, तो इनके जीवन में राहु जो है, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस से किन किन चीजों का विचार होता है, सेकंड हाउस से वाणी का भाव है। तो कहीं ना कहीं वाणी में क्या होगा, झूठ भी हो सकता है। जो है हो सकता है इनका कर्म क्षेत्र में कुछ काम ऐसे हो वहां पर झूठ ज्यादा बोलना पड़ता हो सकता है। ऐसी भी स्थिति बन जाती है व्यक्ति के साथ जो है। और राहु के कारण व्यक्ति का क्या होगा, क्योंकि यहां पर राहु बैठा मुख पर, तो ये व्यक्ति को अभक्ष्य पदार्थों का सेवन जीवन में एक बार तो अवश्य कराता है। हो सकता है अंडे, मांस वगैरह इन सब से, शराब से संबंधित एक बार तो अवश्य कराता ही, हो सकता है बार बार भी करे, लेकिन करा देता है। इस तरीके की स्थिति बनती है। वैसे तो यहाँ पे राहु की अगर हम बात करते हैं, राहु कन्या लगन में, कन्या राशि जो है उसको अपनी राशि मानता है, अपना ही लगन मानो एक तरीके से। तो वहां पे बहुत अधिक तो इंपैक्ट नहीं डालने वाला, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मूलभूत स्वभाव जो होता है ग्रहों का, वो तो ये डालते ही डालते हैं। अब जैसे यहाँ पर बैठा राहु, कहीं ना कहीं दांतों से संबंधित जो है व्यक्ति को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकता है। दांत निकलने में होता क्या है, दांत निकलने में समस्या, दांत जाने में समस्या, दांतों से संबंधित समस्या जो है। और ये भी होता है कि जब गोचर में भी पास होता है ना, गोचर में भी राहु जब सेकंड हाउस से पास होता है, तो व्यक्ति को अक्सर मैंने देखा है कि जैसे ही गोचर में तुरंत है, एकदम तुरंत प्रभाव डाल देता है दांतों पर। ऐसी स्थिति जातक के साथ बन जाती है। बात करते हैं यहाँ पर गुरु की भी अगर हम बात करें, तो अभी दृष्टि रह गई है गुरु की दृष्टि की अगर हम बात करें, तो गुरु की 5वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी रोग रिपुरीन भाव पे। तो ये देंगे आपको जो है रोगों से संबंधित बात अगर हम करते हैं तो ये देंगे, क्योंकि यहां पर वैसे तो ये मतलब जो तात्कालिक मैत्री में तो थे, परंतु राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं रोग दे सकते हैं। और यहां पर अगर हम बात करते हैं 7वीं दृष्टि की, तो 7वीं दृष्टि यहां पर पढ़ने वाली, ये गुप्त विद्याओं का ज्ञान देने वाले होंगे। और 9वीं दृष्टि जो है कर्म क्षेत्र पे, थोड़ी बहुत कर्म क्षेत्र में यहाँ समस्या, इस तरीके की समस्या दे सकते हैं। और ये देना इन्हीं के कारण, राहु के कारण अगर हम बात करें, तो राहु के कारण जो है हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि राहु के कारण कर्म क्षेत्र में, ये कर्म क्षेत्र में जो है एक से अधिक जो है, मतलब एक काम कर रहे हैं, एक से अधिक काम कर सकते हैं। वैसे भी बुध का स्वभाव मैंने अक्सर देखा है, बुध वाले व्यक्ति क्या, क्योंकि बुध वाले व्यक्तियों का जो है मन भटकता है। उनका क्या होता है, उनका थोड़ा मन जो होता है, एक जैसे बाल स्वभाव बताया ही है कि एक कार्य किया, उससे मन जल्दी भर जाता है। चीजों से कोई भी चीज यूज करी, उससे मन जल्दी भर जाता है। नई चीज, क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है ना नया खिलौना, ऐसी स्थिति जो है बुध वालों के साथ बनती है। तो यहाँ पे बैठे राहु जो होते हैं ना, व्यक्ति को जो है, क्योंकि ये उनकी क्या है, उच्च की राशि, क्योंकि मिथुन राशि को उच्च की मान लेते हैं, तो 10th हाउस में जब राहु की यहाँ पे दृष्टि पड़ती है, तो कहीं ना कहीं 10th हाउस से संबंधित कर्म क्षेत्र में भी एक से अधिक जो है, एक काम के साथ दूसरा काम अगर जो है, इस तरीके की स्थिति बन जाती है। और हो सकता है एक ही काम करे, लेकिन एक साइड में थोड़ा सा काम जो है करते रहे, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि एक साइड जो है वे अगर कर्म क्षेत्र में, प्रॉपर कर्म क्षेत्र में, मतलब जो प्रोफेशन कर रहे हो, दूसरे साइड में वे अपना, जैसे अगर हम बात करते हैं, कुछ लोग एस्ट्रो वगैरह पढ़ने लग जाते हैं। ये तरीके अगर हम बात करते हैं, मतलब कर्म क्षेत्र में 2-3 काम जो है वे कर्म करते रहते हैं, ऐसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इनकी शनि की, अगर हम बात करते हैं अब हम कुंडली में, अब ये शनि क्या है, पंचम भाव के स्वामी है। बुध, शुक्र और शनि इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं। और शनि देव जो है योग कारक ग्रह, पंचम भाव के स्वामी बनकर, लेकिन कहां पर बैठ गए, वे बैठ गए जो है पराक्रम भाव में बैठ गए हैं, और वो भी मंगल की राशि में, अर्थात शत्रु राशि में बैठ गए हैं। अब होता क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये पंचम मेष का जो है इसमें तृतीय भाव में जाना, कहीं ना कहीं क्योंकि पराक्रम भाव है, कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की संतान भी पराक्रमी देखी गई है। और साथ ही क्योंकि शत्रु राशि में बैठे हैं, लेकिन वक्री हैं, तो थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाएगा। मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री तो इनकी नहीं है।
तो मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री नहीं है, परंतु वक्री होने के कारण थोड़ा प्रभाव जो हम नेगेटिविटी बताते हैं इसमें तो वो कम हो जाएगी। अब होगा क्या कि ये शनिदेव जो है, ये शनिदेव अगर तीसरी दृष्टि की बात करें अपने घर पे डाल रहे हैं, जिस कारण जातक को संतान का भी सुख मिलेगा, ज्ञान का भी सुख मिलेगा, प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम का भी सुख मिलेगा। इस तरीके की सुखों की अगर हम बात करते हैं इस भाव से संबंधित तो वो सुख देने वाले होंगे, व्यक्ति जातक ज्ञानवान होगा, ऐसी स्थिति हम यहां पर देख सकते हैं। अब यही बैठे शनिदेव की सातवीं दृष्टि मित्र दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य तो बनाएंगे, लेकिन जीवन में संघर्ष तो पहले ही पता लग गया था जब लग्नेश 12th हाउस में चले गए थे, और साथ साथ और भी हमने ग्रहों की स्थिति जैसे देखी है। और साथ ही देखिए ये चीज के साथ भी बर्थ चार्ट के साथ जो है ये भी, और साथ साथ ये सब जो टाइम जो चलते हैं व्यक्ति के जीवन में, गोचर की अगर हम बात करें, महादशाओं की अगर हम बात करें तो ये भी तो बहुत निर्भर करता है। अगर व्यक्ति को सब कुछ अगर सही से मिलता चला गया वो जातक आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर केवल यही देखकर अगर हम कह दें कि जो है संघर्ष है तो वो कहना भी गलत ही होगा, क्योंकि वे सब भी निर्भर करते हैं। अब जैसे किसी की अच्छी मतलब अगर हम बात करते हैं अच्छी ग्रह स्थिति है और उसके साथ अगर महादशा बेकार हो जाती है और उसके साथ शनि की 7.5 उसके अच्छे टाइम पीरियड में आ जाती है, मतलब जो प्रॉब्लम देने वाली अगर हो तो वहां पे स्थिति बिगड़ जाती है। अब होता क्या है यहाँ पर शनिदेव की अगर हम बात करते हैं तो ये तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10 यहाँ पर जो है थोड़ा पिता के साथ तो संबंध में मैंने बताया ही था, थोड़ा प्रॉब्लम दे सकते हैं जो है, और वो सूर्य के कारण भी देखकर बताया था। और शनिदेव के कारण क्योंकि यहाँ पर ये शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, और साथ साथ शनिदेव की जो है 10वीं दृष्टि की अगर हम बात करते हैं वो कहाँ पड़ने वाले, व्यय भाव पर पड़ने वाली है। अब यहाँ पर जो है क्योंकि ये जो है शत्रु राशि में बैठे, वैसे वक्री है परंतु फिर भी अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो सूर्य के ऊपर पड़ने के कारण मान सम्मान में हानि आ सकती है लाइफ में, और साथ ही जो है व्यय भाव पर पड़ने के कारण कहीं ना कहीं खर्चे जो है, धन जुड़ने में समस्या जो है, व्यय अधिक हो जाएगा। धन तो आएगा, धन तो इसमें दिख रहा है आएगा, परंतु धन के खर्च होने की जो है संभावना जो है ज्यादा बढ़ जाती है। इस तरीके का धन खर्च हो जाता है, ऐसी स्थिति यहां पर बन जाती है। अब हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करें यहां पर जो है गुप्त अंग समस्या की हमने बात कर ली है, कर्मेश का 12th हाउस में जाना ये भी हमने बात कर ली है। यहाँ पर चतुर्थेश के साथ राहु, सप्तमेश के साथ राहु। अब ये देखिए एक बात और रह गई है, यहाँ पर अष्टम भाव में जब मंगल होता है, और अष्टम भाव में जो है क्योंकि आयुष्य का भाव या फिर मृत्यु से संबंधित भाव भी होता है, और उस पर कहीं ना कहीं राहु जो है, मतलब राहु और मंगल का अगर अटैचमेंट अगर हम अष्टम भाव से देख लें तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में एक समस्या, एक्सीडेंट वाली स्थिति, और साथ ही एक चीज और कि मतलब उसके साथ जो खून, रक्त की अगर हम बात करें, क्योंकि मंगल जो है रक्त का कारक है, मतलब खून बहने की स्थिति जो है, ऐसी स्थिति भी व्यक्ति के साथ जो है यहाँ पर बनती है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक बात करें इनके अस्त ग्रह की अगर हम बात करते हैं कुंडली में, देखिए कुंडली में अस्त ग्रह की अगर हम बात करें तो देखिए बुध को मान सकते हैं हम, जो है बुध 13 डिग्री पे जो है अस्त हो जाता है, परंतु बुध को हम अस्त होने का दोष नहीं मानते। और ग्रह की अगर हम बात करें, चंद्रमा की अगर हम बात करें, शुक्र की बात करें, वो ग्रह अस्त नहीं है, हमने यहाँ पर चेक करे हैं। बात करते हैं शनि की 7.5 की। देखिए शनि की 7.5 इनको आई थी 31 अक्टूबर 2006 से 2 नवंबर 2014 तक का समय जो है शनि की 7.5 का था। अब देखिए शनिदेव वैसे तो योग कारक हैं, परंतु देखिए यहाँ पर शनिदेव जो है किसकी राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रभाव नेगेटिव भी आने के पूरे चांसेस थे। अब हुआ क्या यहाँ पे कि ये देखिए शनिदेव जो है जब सिंह राशि में थे, अब 7.5 देखिए कहां से आरंभ हुई, क्योंकि 7.5 क्या ये चंद्रमा जो है, जब चंद्रमा लगन में बैठ जाए तो 7.5 का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा पड़ता है इंपैक्ट। क्यों? क्योंकि अगर चंद्रमा जैसे यहां पर बैठ गए, यहां पर बैठ गए कहीं, तो वहां पे से 7.5 वो आपके व्यक्तित्व मतलब आपकी बॉडी पर प्रभाव नहीं डालने वाली, लेकिन अब क्या होगा, अब मन पर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ साथ क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ साथ इस बॉडी जो है, आपकी व्यक्तित्व जो है, आपकी पर्सनैलिटी जो है, उस व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। अब यहां पर क्या है, शनिदेव क्या आए थे अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है 7.5 कैसे देखते हैं, चंद्रमा से जब 12वें थे, तो शनिदेव जब यहां पर आएंगे तो क्या थे, शत्रु राशि में आए थे, और 7.5 चालू हो गई थी, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। और शनिदेव 12th हाउस में थे, और ये भी प्रॉब्लमेटिक होता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति एक अकेला भी पड़ता है जीवन काल में ऐसी स्थिति में। तो ये टाइम चालू हो गया था 31 अक्टूबर 2006 से, परंतु इसका मेजर इंपैक्ट कब पड़ने वाला था, क्योंकि मेजर इंपैक्ट पड़ता है जब चंद्रमा के ऊपर से शनिदेव पास होते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और शनिदेव क्या है, शनिदेव देखिए मन है, चंद्रमा आपका मन है, और वो मन क्या है, मन गतिशील अवस्था में और बहुत स्पीड वाला है, क्योंकि 54 घंटे में जो चंद्रमा है राशि परिवर्तन कर देते हैं। परंतु शनिदेव क्या है, शनिदेव 2.5 वर्ष तक एक ही जगह रहते हैं, और अगर मन को आपके शनिदेव पकड़ ले तो उसको क्या होगा, जब मन एक जगह रुक जाएगा तो कहीं ना कहीं अशांति की स्थिति के कारण रुकेगा, व्यक्ति का मन जो है बिल्कुल अशांत हो जाएगा, निराशा, चिंता, हताशा, ऐसी स्थिति, मानसिक तनाव की स्थिति जो है जातक के जीवन में जो है यहाँ पर बन जाती है। और ये टाइम कौन सा रहा, 9 सितंबर 2009 से 14 नवंबर 2014
2011। हम अक्सर यहाँ पर आपने देखा होगा वेरी बैड टाइम लिखते हैं, लेकिन इस वाले टाइम में हमने वेरी वेरी क्यों लगाया, क्योंकि ये लगन में आने के कारण जो है कहीं ना कहीं प्रभाव इसका और ज्यादा बढ़ गया। और शनिदेव योग कारक है, परंतु क्या है, मंगल की राशि में जो है शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो उस ग्रह का अगर बर्थ चार्ट से भी संबंध लगाया जाए तो वहां पर यह प्रभाव ज्यादा डालने वाला था, तो ये प्रभाव इसके कारण यहाँ पर पड़ता है। बात करते हैं मेजर पॉजिटिव चेंज इन प्रोफेशन। अब ये टाइम ने देखा कि 28 अप्रैल 2022 से 29 मार्च 2025 तक का जो समय है, ये एक मेजर पॉजिटिव चेंज व्यक्ति के जीवन में जो है आने वाला है। ये टाइम अभी आया नहीं, 2022 से 2025 तक का टाइम है। अब इस टाइम को हम आगे भी कोरिलेट करने वाले हैं महादशाओं के साथ जो है। देखिए मानसिक तनाव का टाइम एक और है, क्योंकि ये होता क्या है, शनिदेव एक तो जब यहां पर आए और साथ साथ जब शनिदेव यहां पर आएंगे, अभी तो यहां पे मकर राशि में चल रहे हैं, फिर कुंभ राशि में चलेंगे और फिर चलने वाले हैं जो है सप्तम भाव में चलेंगे, मीन राशि में। वैसे तो शनिदेव जो है यहाँ पर गुरु की राशि में होंगे, और फिर भी क्या होगा, क्योंकि गुरु को सम हो जाते हैं, गुरु की राशि जो है सम होती है यहाँ पर, और क्या होगा यहाँ पर शनिदेव जो है चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे। यहाँ पर शनिदेव चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मन है, फिर से मन को पकड़ेंगे और वो पकड़ने वाले हैं फिर से 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक का समय, फिर से एक मानसिक तनाव का जो है समय रहने वाला है। ये टाइम काफी मतलब बैड टाइम में आएगा, टेंशन टाइम रहेगा, हो सकता है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, पहले हो सकता था प्रोफेशन के कारण समस्या, क्योंकि वो एज प्रोफेशन वाली ज्यादा दिखती थी, लेकिन अब एज 62 है और आगे आने वाले समय में जब ये टाइम आ जाएगा तो 5-1 साल और आगे बढ़ जाएंगे, तो एक 67-68 की एज आ जाएगी, तो वो हो सकता है कि उस समय जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण मानसिक तनाव, ऐसी स्थिति मान सकते हैं, ये मान सकते हैं। लेकिन मानसिक तनाव हो सकता है किसी के भी कारण है, लेकिन एक उम्र के दायरे को अगर देखते हुए तो वहां पे हेल्थ के कारण समस्या कह सकते हैं। बात करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम की ही बात करते हैं। अब हेल्थ प्रॉब्लम की बात करें तो 2 जून 2027 से 23 फरवरी 2028 तक का समय शनिदेव मेष राशि में रहने वाले हैं। अब यहां पर जो है मेष राशि में शनिदेव क्या होते हैं, शनिदेव मेष राशि में जो है नीच के हो जाते हैं। अब यहां पर क्या होगा, शनिदेव की अगर हम बात करते हैं मेष राशि में जो है नीच के हो जाएंगे, और ये क्या होंगे, ये लगन से भी 8वें में और चंद्रमा से 8वें में ये ढैया लग जाएगी। तो ये भी टाइम क्या होगा जो है हेल्थ प्रॉब्लम के लिए रहेगा। साथ साथ मंगल भी है यहाँ पर, और ये टाइम हेल्थ के लिए हेल्थ इशू करने वाला है। साथ ही हमने बताया कि 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक का जो समय है वो राहु अष्टम भाव में आने वाले हैं। तो ये भी थोड़ा सा राहु अष्टम में आकर भी समस्या देने वाले होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो है ये हमने इनके पाम से भी चेक किया है, वहां पर समस्या बनती ही है। और एक टाइम मैंने इनकी कुंडली में देखा, क्योंकि राहु जो है यहां से पास हुए थे, यहाँ 12th हाउस से, और वो भी क्योंकि 12th हाउस में यहाँ पे सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो इनके बर्थ चार्ट की अगर हम बात करें तो जब गोचर में सूर्य के ऊपर से जब राहु पास हुए हों, तो यहाँ पर एक विशेष रूप से, वैसे भी राहु का अपने आप में 12th हाउस से पास होना जो है व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरीके का धोखा हो जाना, फ्रॉड हो जाना, चीट हो जाना, और कोई बड़ा खर्चा आ जाना, डिस्प्यूट झगड़ा वगैरह हो जाना, ऐसी स्थिति बनती है। ये टाइम हमने लिखा 29 जनवरी 2016 से 17 अगस्त 2017 तक का टाइम था। और इसमें भी, क्योंकि इसमें भी हमने एक विशेष टाइम और निकाला है। क्यों निकाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि ये जो शनिदेव की अगर हम बात करते हैं तो जो शनिदेव हैं ये पंचम भाव के भी स्वामी हैं और शनिदेव षष्ठम भाव के भी स्वामी हैं। और होता क्या है, शनिदेव की महादशा आप सभी जानते हैं 19 वर्ष की होती है। अब 19 वर्ष में होता क्या है, वैसे तो महादशा की टाइम मतलब महादशा का फल अगर निकाला जाए तो वो अलग तरीके से काफी निकाला जाता है, काफी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन अब अगर नॉर्मल वे में अगर देखा जाए तो 9.5 साल इस भाव का फल मिलेगा, 9.5 साल इस भाव का फल मिलेगा, और ओवरऑल की अगर बात करें पूरे टाइम में दोनों भाव के सम्मिलित फल भी मिलते हैं, लेकिन विशेष रूप से 9.5 साल इस भाव का, 9.5 साल इस भाव का। अब हम शनि की महादशा को भी देखते हैं साथ साथ। जो है शनिदेव की महादशा की अगर हम बात करते हैं तो 18 अगस्त 2007 से 18 अगस्त 2026 तक की महादशा थी। तो हमने क्या करा, हमने यहां से जो है, क्योंकि यहाँ 18 अगस्त 2007 से तो यहाँ का फल शुरू हो गया था, और कब तक, 9.5 साल। जब हमने यहाँ से 9.5 साल का टाइम कैलकुलेट किया, आगे बढ़ाया, तो वो टाइम आ जाता है फरवरी 2017। इसमें 9.5 साल अगर आप ऐड कर दोगे तो फरवरी 2017 आ जाएगा। तो फरवरी 2017 से कहां का फल मिला, इस भाव का। तो और ये भाव क्या है, अब ये भाव एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जब यहां पर बैठे शनिदेव जो है पराक्रम भाव पे जाते हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं इनके पराक्रम के कारण भी जो शत्रु बनने लग जाते हैं। मतलब ये पराक्रम अगर करते हैं, कुछ पराक्रम इस प्रकार से करते हैं, कर्म इस प्रकार से करते हैं, या इनकी बोलचाल जो भी कुछ है, जिस तरीके से भी अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं शत्रु बनने लग जाते हैं, ऐसी स्थिति यहां पर बनती है। तो यहां पर भी क्या हुआ कि जब शनिदेव जो है, अब शनिदेव ने इस भाव में आए जब शनिदेव, तो यहां पर क्योंकि रोग रिपुर इनकी मतलब अगर हम बात करें तो शनिदेव ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि योग कारक ग्रह भी है और कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब
ये एक तरीके से अगर देखा जाए ये उन पर हावी हो जाएंगे, परंतु एक विशेष टाइम की अगर हम बात करें तो वहां पर समस्या तो लेकर आएंगे ना शत्रु। तो वो स्थिति अगर हम देखें तो शनिदेव जो जब यहाँ का फल दिया तो यहाँ का फल दिया था 2017 तक की बात करें, 2017 से यहाँ का फल देने लगे, और ये टाइम क्या होती है, आपस में कंफ्लिक्ट करने लग जाती है कि इसी टाइम के अंदर, क्योंकि जब राहु 12th हाउस में थे, और शनिदेव क्या इस भाव में थे नहीं, इस भाव का फल दे रहे थे जो है। तो यहां पर ये टाइमिंग जो है इसमें फरवरी 2017 से लेकर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 17 अगस्त तक ये टाइम ओवरऑल थी जो है, तो फरवरी 17 से 17 अगस्त 2017 तक ये दोनों टाइम जो है आपस में कंफ्लिक्ट कर गए, और ये हमने यहां से भी चेक कर लिया। तो ये भी आप यहां पर कह सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं देखिए महादशा में शनि की महादशा, तो महादशा के लिए अगर हम बात करते हैं तो शनि की महादशा में ये 2 बात तो है कि 9.5 साल इस भाव का फल और 9.5 साल इस भाव का फल, ये तो हम देखते ही हैं। लेकिन ओवरऑल महादशा कैसी जाएगी अगर हम देखते हैं, शनि को देखते हैं। देखिए शनिदेव जो है वक्री होकर जो है शनिदेव तृतीय भाव में बैठे हैं। अब शनिदेव मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, शनिदेव मंगल की राशि में बैठे हुए नक्षत्र, क्योंकि नक्षत्रों का भी विशेष महत्व होता है। नक्षत्र देखते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र होता है। तो अब हमें देखना है क्योंकि मंगल की राशि में बैठे हैं, बुध के नक्षत्र में, मंगल और बुध का एक बार संबंध देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं मंगल की यहां पर बैठे हैं, बुध यहां पर बैठे हैं, तो ये भाव क्या होगा, पंचम नवम पंचम का संबंध बनता है। ये संबंध बनता है नवम पंचम का। अब नवम भाव क्या बताता है, नवम भाव होता है धर्म का भाव, भाग्य का भाव। अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस महादशा के अंतर्गत जो है व्यक्ति का जो है एक संबंध जो है स्पिरिचुअल जो है संबंध जो है आध्यात्मिक रूप से जो है व्यक्ति का रुझान विशेष रूप से बढ़ जाता है नवम पंचम के कारण। क्योंकि पंचम भाव को भी संतान से बात करें और कहीं ना कहीं परिवार को भी अगर हम जोड़ा जाए, अगर संतान से ही बात करें, परिवार को जोड़ा जाए, ज्ञान को जोड़ा जाए, तो ये जो टाइम होगा, ये जो ओवरऑल शनि की जो महादशा होगी, यहां से व्यक्ति का विशेष रूप से रुझान जो है धर्म को लेकर, आध्यात्म को लेकर और अपने परिवार को लेकर जो है विशेष रूप से यहां पर बढ़ जाता है। ये आप यहां पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल इस महादशा के अंतर्गत ये सब चीजें यहां पर देख सकते हैं। मतलब एक अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं। अगर प्रोफेशन की बात करें तो मतलब एक सही रिजल्ट यहां पर जो है कह सकते हैं, ऐसी स्थिति कह सकते हैं। परंतु प्रोफेशन के लिए हम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते। लेकिन अब होगा क्या, यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। देखिए अब इस महादशा में जो है अभी जो है शनि में राहु का अंतर हम देखते हैं। शनि में जो राहु का अंतर है वो 30 मार्च 2021 से 6 फरवरी 2024 तक का होगा शनि में राहु का अंतर। अब देखिए शनि में राहु की अगर हम बात करें तो शनि क्या है, ज्येष्ठा नक्षत्र में, और राहु की अगर हम बात करते हैं राहु चित्रा नक्षत्र में। पहले तो इनका अगर हम बात करते हैं शनि और राहु, देखिए राहु जो है इस कुंडली के, क्योंकि राहु अपनी कन्या राशि को राहु अपनी मानते हैं, और इस लगन की अगर हम बात करते हैं तो एक मान सकते हैं कि वैसे तो राहु जिस राशि में बैठे हैं उसी को देखते हैं, लेकिन क्या होगा, एक राहु की अगर अपनी राशि की बात करें तो राहु कन्या राशि को मान सकते हैं हम जो है, तो इसको केंद्र की राशि मान सकते हैं। और साथ साथ शनि की भी एक राशि जो है त्रिकोण में आती है। तो कहीं ना कहीं हमने इनको देखा कि शनि की महादशा में राहु का अगर अंतर की बात करें तो उनकी जो धर्म की बात, मतलब सैधर्म की बात अगर हम करें तो ये केंद्र त्रिकोण के बनते हैं। तो केंद्र त्रिकोण जो होता है जातक की वृद्धि करने वाले होते हैं, उसे प्रोग्रेस, उसे उन्नति ही देने वाले होते हैं। अगर ये और साथ साथ इनके संबंध की अगर हम बात करें तो संबंध अगर हम बात करें शनि और राहु, तो ये एक तरीके से एक दूसरे से 2 और 12 का संबंध बन रहा है दूसरे में। और अगर हम बात करें 12वें में, तो 2 और 12 का संबंध क्या होता है, ये दूसरा भाव धन का और 12 भाव से अगर मिला के, मतलब कहीं ना कहीं जातक का जो है धन जो है वो व्यय होता है। और इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, यहाँ पर इस कुंडली के हिसाब से भी देख सकते हैं कि ये क्या होगा कि धन आएगा और जाएगा, मतलब क्या होगा, धन आ रहा है उसको हम जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आप इस पे यहाँ पे लगाकर जो है देख सकते हैं कि इस तरीके की स्थिति जो है बन सकती है कि धन आएगा और काम रुकेगा भी नहीं, आपका काम हो जाएगा। तो आप हो सकता है कि इसमें इसको जो है धन आए उसको आगे इन्वेस्टमेंट करके लाभ ले सकते हो। तो ये चीज यहाँ पर बनती है। साथ ही क्योंकि हमने इसका तारा मिलान, क्योंकि तीनों चीजें ही निर्भर करती है कि महादशा कैसी जाएगी ओवरऑल अगर हम बात करते हैं। और अगर हम इसका तारा मिलान की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जो तारा मिलाना है वो साधक तारा आती है। साधक तारा जब भी महादशा अंतरदशा के अंतर्गत साधक तारा आती है तो वो महादशा, क्योंकि यहाँ पे भी संबंध यहाँ पे भी अच्छा आ रहा था इनकी, अगर हम बात करें नवम पंचम का आ रहा था, ये भी बताती है कि ओवरऑल शनि की महादशा अगर अच्छी जाएगी, इस तरीके से अगर हम देखा जाए अच्छे रिजल्ट देगी। कहाँ कहाँ आपका कंसर्न होगा, परिवार को लेकर हो जाएगा अपने, और अध्यात्म को लेकर हो जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें साधक तारा, अगर आप इस टाइमिंग में 30 मार्च 2021 से 6 फरवरी 2024 तक का टाइम है, इसमें कोई कार्य करते हो तो वो आपका सिद्ध हो जाएगा। साधक का मतलब जो है उसमें आपको विशेष रूप से सफलता मिल जाएगी। अब इस टाइम को आप देखिए, साथ ही इस टाइम को देखिए, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर दोनों टाइम जो मेजर पॉजिटिव चेंज वाला टाइम है और साथ साथ ये टाइम जो है आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के कंफ्लिक्ट कर रहे हैं, आपस में ही है। आप देख सकते हैं वहां पे भी 2022 से 2025 और यहाँ पे भी जो है 21 से 24 में 22 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो वो टाइम यहाँ पर जो है आ रहा है। साथ ही हमने बात करते हैं शनि की महादशा में राहु का अंतर देख लिया।
शनि की महादशा में गुरु का अंतर भी अगर हम देखते हैं तो शनि और गुरु की अगर हम बात करें तो 2-12 का ही संबंध बन रहा है इनका। और शनि और गुरु की बात करते हैं तो ये भी केंद्र त्रिकोण के ही स्वामी है, 9 और 12 और 7-7 10 की ये जो शनि की राशि जो है त्रिकोण में आती है। वैसे एक राशि रोग रिपुर इन वाले भाव में भी आते हैं, षष्ठम भाव में, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो केंद्र में और त्रिकोण में आती है राशि। तो कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण में भी हो रहा, 2-12 भी हो रहा, तो ये तो होगा कि धन आएगा और जाएगा, मतलब हो सकता है कि आपके काम तो सारे बन जाए लेकिन धन भी आए और चला जाए। वो तो हमने यहाँ पर भी देखा कि कहीं ना कहीं धन रुक नहीं पा रहा है, धन संचय होने में समस्या है आपके थ्रू जो है। फिर बात करते हैं साथ साथ फिर भी इनकी जो तारा की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि तारा मिलान जो होता है वो नक्षत्रों के आधार पर होता है, तो ये भी ज्येष्ठ नक्षत्र में था और वो पहले चित्रा में था राहु के साथ, तो वहां पर भी साधक तारा आई थी, और ये भी जो है गुरु भी चित्रा ही नक्षत्र में, तो यहाँ पर जो तारा मिलान में भी साधक तारा आती है। तो ये है कि ये वाले टाइम में भी अगर कोई कार्य करते हैं तो वो सिद्ध हो जाएगा, मतलब उसमें विशेष रूप से सफलता मिल जाएगी। और ये दोनों टाइम की बात अगर हम करें, क्योंकि ये भी 24 से 26 वाला टाइम है, तो ये भी इसमें आ जाता है। तो मतलब मेजर पॉजिटिव टाइम वाला जो है, एक तरीके से आप ये देख सकते हैं जो मेजर पॉजिटिव चेंज इन प्रोफेशन वाला टाइम है वो इस वाले टाइम के अंदर जो है वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड है, और उसके अंदर शॉर्ट टाइम पीरियड अगर हम निकालते हैं तो ये दोनों टाइम पीरियड शॉर्ट टाइम पीरियड के रूप में निकल जाते हैं। बात करते हैं बुध की महादशा की, क्योंकि इनका क्वेश्चन बुध की महादशा और शनि की महादशा को लेकर भी था। देखिए बुध की महादशा की अगर हम बात करते हैं तो 18 अगस्त 2026 से 18 अगस्त 2043 तक का जो समय रहेगा बुध की महादशा का रहेगा। और बुध की अगर हम बात करते हैं तो कुंडली में जो अगर बुध बैठे हैं, सूर्य बुध अगर हम बात करते हैं तो बुध जो है यहाँ पे सूर्य की राशि में बैठे हैं, और यहाँ पर जो है बात करें इसकी बुध की अगर हम बात करते हैं मघा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और सूर्य और मघा की अगर हम बात करते हैं तो मघा नक्षत्र जो होता है वो केतु का नक्षत्र है, तो यहाँ पर सूर्य और केतु का संबंध, क्योंकि बुध सूर्य की तो राशि में और नक्षत्र मघा केतु का नक्षत्र, और उन दोनों का संबंध भी क्या है, केतु यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, ये फिर से नवम पंचम। देखिए इस समय से लेकर देखिए कितना लॉन्ग पीरियड का टाइम रहा, 2007 से लेकर अगर हम बात करें 2043 तक का समय, कहीं ना कहीं एक संबंध जो महादशा का बना है वो नवम पंचम का ही मिल रहा है, तो ये भी नवम पंचम वही रिजल्ट देगा। और यहाँ पर बुध की महादशा में बुध का अंतर क्या करते हैं, क्योंकि कोई भी अंतर दशा चालू होती है तो उसके अंतर दशा में सेम ही होते हैं, बुध की महादशा में बुध का या शनि की महादशा शनि का, तो वहां पर क्या होता है तारा मिलन की अगर हम बात करते हैं वहां जन्म तारा ही आती है, तो वहां पर जो है एक जैसे कर्म जो है और वैसे ही फल, मतलब कोई खास उसमें रिजल्ट नहीं देखने को मिलता, तो इस तरीके का यहाँ पर रहता है। 18 अगस्त 2026 से 15 जनवरी 2029 तक का समय ये रहने वाला है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप देख सकते हैं बुध क्या है, बुध आपके कर्म भाव के स्वामी है और बुध लगन के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं इस वाले टाइम को शुरू होते ही अक्सर मैंने देखा जैसे ये महादशा इस तरीके से चालू हो जाती हैं, ये अपना प्रभाव दे देती हैं। ये क्या करेगी, ये पहले क्योंकि मूल त्रिकोण राशि जो आती है वो लगन में आती है, कहीं ना कहीं इस समय में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा और थोड़ा बहुत कर्म, ये जो कर्म भाव भी एक्टिव होता दिखेगा। ऐसा नहीं होता कि बाद में राशि आ रही है तो पहले 8.5 साल यहाँ का, बाद में 8.5 साल, ये मिलता है, परंतु फिर भी ओवरऑल मैंने पहले ही बताया था कि पूरे टाइम में इन दोनों भाव का फल मिलेगा, परंतु ज्यादा इस भाव का मिलेगा शुरू के 8.5 साल की अगर हम बात करते हैं। और उसके बाद बुध में अगर केतु की बात करें तो बुध की महादशा में अगर हम बात करते हैं केतु का अंतर, तो 15 जनवरी 2029 से 12 जनवरी 2030, यहाँ पर भी नवम पंचम का ही संबंध बन रहा है बुध और केतु की अगर हम बात करते हैं। और जन्म तारा की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी जन्म तारा ही मिल रही है, और देखिए इसमें भी जन्म तारा ही मिली, ये तो जबकि बुध की बुध में थी, और लेकिन बुध की केतु में भी अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी जो तारा मिलान की बात करते हैं वो जन्म तारा ही मिलती है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं और इसमें तारा मिलन जन्म तारा आने के कारण होता क्या है कि वही जैसे व्यक्ति के कर्म हो जाएंगे वैसे ही फल मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक इनका एक क्वेश्चन ये भी था कि कहीं ना कहीं मैं अकेलापन की अगर हम बात करें कि मेरा ओल्ड एज की अगर हम बात करें, देखिए चतुर्थ भाव जो होता है घर होता है, और यहाँ से भी कहीं ना कहीं अगर ओल्ड एज की अगर हम बात करते हैं, ओल्ड एज का विचार यहाँ से भी किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि गुरु के साथ जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है चतुर्थेश के साथ जो है, एक बात तो ये, और साथ ही लग्नेश 12th हाउस में जा रहा है, तो यहाँ पर हम एक चीज सजेस्ट ये कर सकते हैं कि ये क्या होगा, मतलब घर की, क्योंकि पाम भी चेक किया तो वहां से ये है कि घर की तरफ तो झुकाव हो जाएगा, घर की मतलब घर की ओर भी आ जाओगे, लेकिन क्या होगा कि कहीं ना कहीं उसके बाद भी जो है, उसके बाद भी व्यक्ति के जीवन में एक अकेलापन आ सकता है, और हो सकता है कि देखिए अंत में अगर अकेलापन है तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। क्यों होगा फायदेमंद, क्योंकि अंत का समय अगर आपका अकेला है तो आप स्वयं के लिए उसको यूज करिए, आप अपने आत्म कल्याण के लिए यूज करिए, आप अपने ज्ञान वृद्धि के लिए, क्योंकि ज्ञान आपके पास आ ही गया है, ये जो मैंने बताया इसमें गुप्त विद्याओं का भी ज्ञान है, तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग जो है आप अपने ध्यान के लिए कीजिए, जिससे आपको जो है विशेष रूप से कल्याण हो जाएगा आपका जो है। तो उसको आत्म कल्याण के टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा समझिए कि अगर आप अकेली अवस्था में भी है तो उसमें भी आप जो है अपने को जो है, क्योंकि एट लास्ट कोई भी किसी के साथ जाने वाला नहीं है, आप ये समझकर जो है अपने समय का, अंतिम समय का भी जो है अगर हम बात करते हैं तो उसका भी सदुपयोग करके जो है आप अपनी उन्नति ही कर सकते हैं। उसमें भी आप जो है आध्यात्म के रास्ते पर चलकर अपने को अकेला ना समझकर आध्यात्म को अपना मानकर जो है विशेष रूप से वहां पर उन्नति कर सकते हैं, वहां पर पूर्ण रूप से यहाँ पे लाभ
लगने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो विशेष यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा संघर्ष का समय रहा, जीवन जिया भी है। और लेकिन धन की अगर हम बात करें तो मनी पॉइंट ऑफ व्यू से मनी आई भी है और गई भी है, ऐसी स्थिति यहाँ पर जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। और थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसके कारण जो है थोड़ा झगड़ा धोखा भी वगैरह इस तरीके की स्थिति भी यहाँ पे बनती है। सूर्य का व्यवहार में होना ये थोड़ा सूर्य को कमजोर भी करता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं मान सम्मान की कमी जीवन में इस तरीके की स्थिति कभी कभी बीच में बनती भी रहती है। और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो थोड़ा और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उसके लिए देखिए सूर्य को जल देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये स्थिति जो है सूर्य के बल को मजबूत बनाती है। और व्यक्ति को अपने जीवन में जो है कोई भी कुंडली हो, व्यक्ति को अपने लग्नेश की जो है लग्नेश के मंत्र की जो है हमेशा जप करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो बुध का मंत्र बनता है तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः, ये मंत्र बनता है। लग्नेश की अगर हम बात करते हैं बीज मंत्र है। तो इस तरीके के मंत्र जो है या बुध से संबंधित उपाय जो होते हैं, गाय को हरा चारा जो है बुधवार के दिन देना, तो उससे बुध की भी जो है मतलब रेमेडी होती रहती है। वो क्या करते हैं एक्चुअली जो लग्नेश जो है वो तो स्वयं होते हैं, तो उसकी अगर आप वृद्धि करते हो और आप जो है अपने आप को मजबूत अगर कर लेते हो तो कुंडली में जो है आप अच्छा जो है एक तरह से कुंडली का मतलब जीवन में जो है आप अच्छा जो है रोल प्ले कर सकते हो, अपने सारे कार्यों को अच्छी तरह से पूर्ण कर सकते हो। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर जो है एक एनालिसिस यहाँ पर हो चुका है। और इसमें अगर आपको आप भी अगर जो भी दर्शक इसको देख रहे हो और आप अगर इसमें कुछ अपनी मतलब प्रेडिक्शन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।